श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले एपिसोड के अंदर यानी पिछले वीडियो के अंदर अगर आप कोई भी इमारत बना रहे हैं या चाहे वो इमारत आपका घर हो या आपका कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र यानी आपकी फैक्ट्री हो, तो वहाँ पे इमारत बनाने से पहले यानी कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले सबसे पहले हमें भूमि की ज़रूरत पड़ती है। और भूमि यानी आपकी लैंड। अब लैंड के अंदर वास्तु की दृष्टिकोण से हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में हमने आपको कुछ बातें समझाई थी, जो आपने आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो की लिंक रखी हुई है, जिससे आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए और आपके ज्ञान को कंटिन्यूटी रखिए। तो फ्रेंड्स, अब आज हम बात करेंगे, अगर आपकी भूमि अच्छी है, आपने वहाँ पे सब कुछ प्लानिंग कर लिया है, आर्किटेक्चर का भी प्लान हो चुका है, ड्राइंग भी आपके पास आ गई है, पर उससे पहले आपको सबसे पहले ये तय करना है कि मेरे घर का या मेरी फैक्ट्री के लिए जो मैं इमारत बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे नींव खोदने से पहले या फिर इमारत में हमें शिलान्यास करने से पहले कौन सी तिथि, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा वार, कौन सा नक्षत्र, क्या कुछ हमें ध्यान में रखना है, आपको ये सभी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे बताएंगे कि आपकी इमारत बनाने से पहले आपको कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सी तिथि आपको पसंद करनी है, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जो अगर आप नया मकान बना रहे हो, नई दुकान बना रहे हो, नया फ्लैट बना रहे हो या आप नई फैक्ट्री बना रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो अब आपको हम बताएंगे कि अगर आप कोई भी प्रकार की इमारत बना रहे हैं तो आपको कौन से महीनों में उस इमारत की नींव या शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त होना चाहिए, और वो शुभ अवसर आपको उसी महीने में लेना है। तो यहाँ पे हम आपको इंग्लिश जो हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बारे में भी बताएंगे, और हमारा वैदिक जो महीना होता है चैत्र, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम मार्च से शुरुआत करेंगे। अगर आप मार्च महीने में यानी चैत्र महीने में कोई भी इमारत के लिए नींव खोद रहे हो या शिलान्यास कर रहे हो, तो यह बहुत ही शुभ है। नया आरंभ, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, यानी यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नए आरंभ होंगे और आपके वहां पे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इसी तरह अप्रैल में, वैशाख महीने में बहुत ही शुभ है, समृद्धि और स्थिर धन का योग बनेगा। इसी तरह मई, ज्येष्ठ महीने में शुभ है, संयम और स्थिरता देता है। जून, आषाढ़ महीना साधारण टाले, ऊर्जा असंतुलित, बरसात का आरंभ, यानी ये महीने के अंदर आपको थोड़ा संभल के काम, यानी वो सही नहीं है, इसलिए इसमें आपको कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन चालू करना नहीं है। यहां पे हम आपको ये बता रहे हैं, ये आपको समझना है। ओके। अब जुलाई, श्रावण महीना है, परहेज, पूजा का मास, निर्माण से बचे, यानी यहां पे भी आपको कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम चालू नहीं करना। अगस्त, भाद्रपद महीना, आम तौर पर नहीं, ग्रहों की चाल स्थिर नहीं, यानी इसमें भी आपको अवॉइड करना है। आपके नया मकान, नई फैक्ट्री या आप अपना नया घर बना रहे हैं, तो ये 3 महीने में आपको उसको प्रारंभ नहीं करना। सितंबर, अश्विन, शरद ऋतु शुरू, फिर से शुभ समय शुरू होता है। अक्टूबर, कार्तिक, बहुत शुभ, घर में सुख शांति का योग। नवंबर, मार्गशीर्ष महीना, शुभ, देवी देवताओं की ऊर्जा सक्रिय। दिसंबर, पौष महीना, साधारण टाले, परिणाम धीमे मिलता है। जनवरी, माघ महीना, शुभ, पारिवारिक स्थिरता देता है। फरवरी, फाल्गुन महीना बहुत ही शुभ है, खुशी, वृद्धि और विस्तार का समय, यानी आप देखेंगे तो 12 महीने में से 4 महीने आप कंस्ट्रक्शन, नींव खुदाई या शिलान्यास नहीं कर से। बाकी आपको पूरी लिस्ट मिल चुकी है, कौन से महीने में आपको काम करना है, काम का प्रारंभ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, नींव की खुदाई करनी है, या आपको वहां पे जाके शिलान्यास करना है, यानी भूमि संबंधित कुछ भी आपको वहां पे जाके निर्णय लेना है।
आपके नए मकान के लिए, आपकी नई फैक्ट्री के लिए, या आप कोई भी प्रकार का वहां पे इमारत बना रहे हो, तो इसी महीने में से आपको चॉइस करके वहां पे आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये एक हो गया हमारा, आपको हमने यहाँ पे आपको अनुकूल महीना दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो अब आपको यहाँ पे वार तिथि के बारे में भी हम बताएंगे। तो काम शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही शुरू करें। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के लिए अच्छे दिन है। रविवार और मंगलवार को न्यू या बड़ा काम ना शुरू करें। यानी रविवार और जो मंगलवार है तब हम भूमि संबंधित कोई भी प्रकार की खुदाई नहीं कर सकते, शिलान्यास नहीं करते, भूमि में कोई भी प्रकार के औजार नहीं लगा सकते, औजार नहीं मार सकते, खड्डा नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है कि रविवार और मंगलवार के दिन आपके जो भूमि है यानी भूमि माता है, उस दिन वो सोती है, इसलिए उस पर हम कोई भी प्रकार का कार्य नहीं करते। यानी जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो यानी शुरुआत कर रहे हो तो रविवार और मंगलवार को तो कदापि नहीं करना। अगर आपका और किसी वार से आपने शुरू कर दिया, समझो कि आपने सोमवार से शुरू कर दिया, पर जब जब रविवार और मंगलवार आता है तो मेरी तो यहां से आपको एक ही अपील है कि उस दिन काम को स्टॉप करा दो। यानी हफ्ते में 7 दिन के अंदर 5 ही दिन काम कीजिए, क्योंकि तब भूमि जो होती है वो हमारी सोती है। भूमि माता को हमको उसकी जब वो चैन से निंद्रा में होती है तो हमें वहां पे कोई भी प्रकार का शोर बकोर या कोई भी कंस्ट्रक्शन करके उनकी नींद नहीं बिगाड़नी, ऐसा शास्त्रों के अंदर अंकित है। और इससे आप अपना घर बनाएंगे तो 100% आपको उस घर के अंदर समृद्धि, खुशहाली और हर तरह के सुख प्राप्त हो गए। आज क्यों सब जगह हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे फ्लैट के अंदर हो या घर के अंदर हो, फैक्ट्री के अंदर, समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि शुभ दिनों में काम नहीं चालू किया, शुभ वार में हमने काम नहीं चालू किया, शुभ तिथि में काम चालू नहीं किया, हमने भूमि का परिक्षण नहीं किया। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको, अगर आप अपना खुद का घर बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसको आप अच्छी तरह देखना, बहुत ही सरल भाषा में बनाया है। इंपॉर्टेंस वैसे तो बहुत कुछ देखा जाता है, पर मैंने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे ही चर्चा की है। पुष्य, अब यहाँ पे नक्षत्र के बारे में बात करें। पुष्य, रोहिणी, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा जैसे नक्षत्र श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आपको नक्षत्र भी मिल रहे हैं कि इस सोमवार को अगर ये नक्षत्र आ रहा है और आप भूमि संबंधित कोई भी काम करने जा रहे हो तो आपको 100% सक्सेस होगी। सक्सेस यानी मकान तो बनने वाला है, आप ये कुछ भी फॉलो नहीं करोगे, मकान तो बनेगा ही, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर वहां पे जाके जो चैन की जिंदगी बितानी है, सुख शांति से जीना है, वहां पे समृद्धि, वहां पे हर तरह की खुशियां को बटोरना है, वो आप नहीं कर पाओगे। फैक्ट्री के अंदर नुकसान जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें ये वैदिक नियमों पे आधारित है। इसलिए अभी हमने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, आप उसको बेसिक से लेके एडवांस तक वैदिक के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, फेंगशुई के हिसाब से, पिरामिड शास्त्र के हिसाब से किस तरह से भूमि को शुद्ध किया जाता है, किस तरह से मकान को शुद्ध किया जाता है, कौन सी चीजें हमें नींव में रखनी है, कौन सी चीजें हम शिलान्यास में रखनी है, पूरी आपको प्रैक्टिकल वीडियो हमारी एक एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे से वहां पे वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, शिव वास्तु एनालिसिस, वहां पे जाके आप हमारा डेमो वीडियो देखिए और हो सके तो आप वो कोर्स भी परचेस कीजिए। क्योंकि आप जब मकान बना रहे हो उसके सामने हमारी जो कोर्स जो हमने वहां पे डिजाइन किया ना, उसका बहुत ही कम चार्ज है। वो पूरे आपके मकान के अंदर आपको शास्त्रोक्त के हिसाब से आपको ऐसी प्रेरणा देगा किस तरह से हम मकान बनाए, किस तरह से क्या क्या सावधानी बरते, सब कुछ हमने उस वीडियो में वहां पे उस एप्लीकेशन में अपलोड किया हो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, पहले भूमि पूजन करें। भूमि की ऊर्जा का सकारात्मक होती है। राहु काल, यमगंड और गुलिक के दौरान काम शुरू ना करें। तो ऐसे काल है, उस काल में भी अगर आप मकान बनाने की को अवॉइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ है। अब महत्वपूर्ण नियम है, भूमि पूजन के बाद 3 दिन तक भूमि पर भारी कार्य ना करें। आपने एक बार कोई भी भूमि पूजन कर लिया है तो 3 दिन तक वहां पे कोई भी प्रकार का भारी काम मत करना। भूमि पूजन के समय शंख, घंटा और वेद मंत्र का उच्चार करें। हवन समाप्त होते ही परिवार भूमि को प्रणाम करे और हल्दी से स्वस्तिक बनाए। गंगा जल, गौमूत्र, हल्दी, तुलसी और गोबर मिलाकर भूमि के चारे कोने में छिड़के।
भूमि पूजन के बाद ईशान कोण में तुलसी लगाइए। तो ये सब अगर आप नियम फॉलो करेंगे तो 100% उस भूमि में, वो भूमि आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हो, रेसिडेंशियल यूज कर रहे हो, आप कोई भी प्रकार के क्षेत्र के लिए वो भूमि यूज कर रहे हो, पर ये जो बेसिकली नियम है, ये नियम आपको बहुत ही यहाँ पे सकारात्मक और प्रभावशाली आपको परिणाम देंगे। यानी आपको इस तरह से भूमि में आप कोई भी प्रकार की इमारत बना रहे हो, घर बना रहे हो, या आप अपना वास्तु के लिए, आपके घर के लिए, आपकी फैक्ट्री के लिए इमारत बना रहे हो, तो ये सब नियम आपको वहां पे फॉलो करना है। आगे एक और वीडियो हमारी आएगी कि हमें नींव खुदाई के समय क्या क्या करना है, शिलान्यास रखते समय क्या क्या करना है। ये पूरी संपूर्ण एक सीरीज है, इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, जिससे आप अभी तो नहीं पर कभी भी मकान बना रहे हो तो ये सीरीज अगर आपने देखी होगी हमारी, इसको आपने सेव करके रखी होगी, तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आप अपने कार्य, अपने मकान का, इमारत का जो निर्माण करने जा रहे हो उसमें शास्त्रोक्त विधि विधान से आप अपना निर्माण कर सको, और वहां पे आपका परिवार, आपका घर, आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे, आपके भाई बहन, आपका उद्योग, आपके कर्मचारी उस भूमि में बने हुए इमारत में सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करें और अपने धंधे रोजगार को दिन में दुगनी और रात में चौगनी तरक्की दे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।